बीजेपी को सिर्फ कर्नाटक में नहीं पूरे देश में 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाता है। और यह नारा मैंने नहीं दिया है, यह नारा कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक की जनता ने दिया है। आपने पिछले 5 सालों में अपनी आंखों से देखा, बीजेपी के भ्रष्टाचार को आपने देखा और आपने सहा। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर जब कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा, प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उस चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। जब यहां पे मैसोर सैंडल सोप का करप्शन स्कैंडल हुआ, जिसमें एक एमएलए के बेटे को 8 करोड़ रुपए चोरी करते हुए पकड़ा गया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब जॉब स्कैम हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। जब पुलिस सब इंस्पेक्टर को 80 लाख रुपए ब्राइब दिया गया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम हुआ, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जॉब स्कैम हुआ, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। जब मैं भ्रष्टाचार की बात उठाता हूं, जब मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण किया और प्रधानमंत्री जी से अदानी जी के बारे में सवाल पूछे, तो पहले उन्होंने मेरा माइक ऑफ कर दिया और उसके बाद मुझे पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया, लोकसभा से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के बारे में नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहा था। 3 सवाल पूछे। मैंने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी, आपका अदानी जी से क्या रिश्ता है? अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारे के सारे बिजनेसेस पकड़ा दिए जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? दूसरा सवाल, अडानी जी के जो शेल कंपनीज हैं, उसमें जो बेनामी पैसा है 20,000 करोड़ रुपए का, वो पैसा किसका है? यह सवाल मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा और नरेंद्र मोदी जी ने पहले मेरा माइक ऑफ किया पार्लियामेंट हाउस में और फिर उसके बाद मुझे पार्लियामेंट से निकलवा दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। मगर मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री और कर्नाटका, मैं नहीं डरता इन लोगों से। मैं प्रधानमंत्री और कर्नाटका की सरकार से भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछता जाऊंगा और इनसे मैं लड़ता जाऊंगा।